हल्दीराम के प्रोडक्ट्स लगभग हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं किसी भी पार्टी में नाश्ते के तौर पर लगाई जाने वाली नमकीन बिना हल्दीराम के अधूरी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले हल्दीराम की शुरुआत एक छोटी सी दुकान के रूप में हुई थी, लेकिन फिर आज़ादी के बाद इसने कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि यह नंबर 1 ब्रांड बन गया। तो आज हम इस वीडियो में हल्दीराम की नमकीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत बीकानेर के एक बनिया परिवार से होती है। नाम तनसुख दास, जिसकी मामूली सी आमदनी से किसी तरह परिवार का गुजारा हो रहा था। आज़ादी के करीब 50-60 साल पहले वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तनसुख दास के बेटे भिकाराम अग्रवाल नए काम की तलाश में थे। उन्होंने अपने बेटे चांदमल के नाम पर भिकाराम चांदमल नामक एक दुकान खोली। उन दिनों बीकानेर में भुजिया नमकीन का स्वाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। उन्होंने भी भुजिया नमकीन बनानी चाहिए और भिकाराम ने भुजिया बनाने की कला अपनी बहन भिखी भाई से सीखी। उनकी बहन ने अपने ससुराल से भुजिया बनाना सीखा था। बहन जब भी मायके आती तो भुजिया साथ लेकर आती और उनके मायके वाले उस भुजिया को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। फिलहाल भिकाराम ने भुजिया बनाना सीख लिया था और वे भुजिया बनाकर अपनी दुकान में बेचना भी शुरू कर दिए थे। लेकिन उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया की तरह साधारण ही थी, मतलब कि सिंपल ही था। बस किसी भी तरह उनकी रोजी रोटी चल ही रही थी। फिर साल 1908 में भिकाराम के घर उनके पोते गंगा बिशन अग्रवाल का जन्म हुआ। उनकी माता उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाती थी। जब हल्दीराम का जन्म हुआ तो उनके दादा की उम्र मात्र 33 साल थी। उस जमाने में जल्दी शादी हो जाया करती थी। खैर, बचपन से ही हल्दीराम ने घर में नमकीन बनते देखी थी। छोटी सी उम्र से ही वे घर व दुकान के कामों में हाथ बटाने लगे। वे काम करने में कभी नहीं हिचकिचाते थे। उनके अंदर सबसे अच्छी खूबी यह थी कि वे किसी भी काम को बड़े मेहनत व लगन से जल्दी सीख लेते थे। उन्होंने बहुत जल्द भुजिया बनाना सीख लिया था। महज 11 साल की उम्र में ही उनकी शादी चंपा देवी से हो गई थी। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई। हल्दीराम ने अपने दादा की भुजिया वाली दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया से कुछ खास नहीं थे। वो भुजिया के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें कुछ अलग करने की जरूरत थी। ऐसे में हल्दीराम ने अपनी भुजिया के स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव किए। उनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की मात्रा को बढ़ाया गया, जिसे हम मोठ कहते हैं। उस भुजिया का जो स्वाद था वो कस्टमर्स को काफी ज्यादा पसंद आने लगा। उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया से काफी टेस्टी के साथ साथ अलग हो गई थी। समय के साथ परिवार बढ़ता रहा। पारिवारिक झगड़े भी उन्हें परेशान करने लगे थे। हल्दीराम ने अंत में परिवार से अलग होने का फैसला ले लिया। परिवार से अलग होने के बाद हल्दीराम ने बीकानेर में साल 1937 में एक छोटी सी नाश्ते की दुकान खोली, जहां पर उन्होंने भुजिया को बेचना भी शुरू किया। वह इसके जरिए मार्केट में अपना नाम जमाना चाहते थे। कहा जाता है कि हल्दीराम हमेशा अपनी भुजिया का स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। अभी तक मार्केट में लोगों ने जिस भी भुजिया को टेस्ट किया था वो थोड़ी नरम, मोटी और गठिए के समान थी। इस बार उन्होंने उसके रूप को ही बदल डाला। हल्दीराम ने एकदम पतली भुजिया बना डाली। ये बहुत ही चटपटी क्रिस्पी थी। इस तरह की भुजिया अब तक मार्केट में नहीं आई थी। जब लोगों ने हल्दीराम की इस भुजिया को टेस्ट किया तो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आया। उनकी चटपटी और स्वाद से भरपूर भुजिया खरीदने के लिए दुकान के सामने लाइन लगने लगी। पूरे शहर में उनकी दुकान भुजिया वाला के नाम से पहचानी जाने लगी। बाद में उन्होंने अपनी दुकान का नाम बदलकर अपने नाम पर, मतलब कि हल्दीराम, रख दिया। हल्दीराम का जो बिजनेस था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। हल्दीराम अब भुजिया के साथ कई प्रकार के नमकीन बनाने लगे थे। समय के साथ उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा होने लगी। इसी के साथ ही हल्दीराम अभी भी अपनी भुजिया में बदलाव करने में लगे थे। इस बार उन्होंने एक नई प्लान बनाया। भुजिया बैरेंस के जो राइटर है पवित्र कुमार, वह बताते हैं कि गंगा बिशन, मतलब कि हल्दीराम ने बेसन भुजिया में मोठ मिलाने के साथ पहले के मुकाबले उसे पतला कर लेते थे। उनके इस बदलाव से उनका टेस्ट भी बढ़ने लगा। इसके साथ साथ वे अपने नमकीन को बहुत दूर दराज तक घर घर पहुंचाने के लिए हल्दीराम ने उस भुजिया का नाम डूंगुर सेव रखा। उन्होंने अपनी भुजिया का नाम बीकानेर के मशहूर और सबसे ज्यादा पॉपुलर महाराजा डूंगुर सिंह के नाम पर रखा था, जिससे उनकी भुजिया को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। साल 1941 तक हल्दीराम की नमकीन का जो टेस्ट था बीकानेर या फिर उसके आसपास लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगा। हल्दीराम अपने बिजनेस को अब पूरे भारत देश में फैलाना चाहते थे। एक बार वे कोलकाता में एक शादी में गए थे और वे अपने साथ भुजिया लेकर गए थे। उनकी भुजिया का जो टेस्ट था वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को खिलाया और उन्हें काफी ज्यादा पसंद आया। उन्होंने हल्दीराम को कोलकाता में एक दुकान खोलने को कहा। उन्हें यह सजेशन काफी ज्यादा पसंद आया। हल्दीराम ने एक ब्रांच कोलकाता में खोल दी। उसके आगे उनके पोते शिव कुमार और मनोहर ने उनके बिजनेस को संभाला। उन्होंने अपने बिजनेस को पहले नागपुर में और फिर दिल्ली तक पहुंचाया। फिर साल 1970 में उन्होंने अपना पहला स्टोर नागपुर में खोला था। वहीं साल 1982 में देश की राजधानी दिल्ली में दूसरा स्टोर खुल गया था। दोनों जगहों
पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए गए थे। इसके बाद पूरे देश में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बिकने लग गए थे। देखते ही देखते हल्दीराम की डिमांड विदेशों में भी होने लगी। अब देश के साथ साथ विदेशों में भी हल्दीराम ने अपना बिजनेस को एक्सपैंड किया और इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और इनके टेस्ट को कंपनी को नंबर 1 ब्रांड बना दिया। हल्दीराम का ब्रांड समय के साथ साथ तरक्की कर रहा था। साल 2003 में हल्दीराम अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने लग गया था। आज करीब 80 से अधिक देशों में हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। फिर साल 2015 में कंपनी को बहुत ही बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने हल्दीराम के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया था। उनका कहना था कि हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स में कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हल्दीराम के प्रोडक्ट्स पर रोक लग गई थी और इस बैन के बावजूद भी इनके कंपनी के बिजनेस पर कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। पूरे विश्व में इनके प्रोडक्ट्स ने अपनी एक अलग खास पहचान बनाई है। आगे कंपनी के बिजनेस को और भी देशों में फैलाने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया है ताकि कंपनी अधिक से अधिक कंज्यूमर तक आसानी से पहुंच सके। साउथ एंड ईस्ट इंडिया का जो बिजनेस है वो कोलकाता में स्थित जो हल्दीराम भुजिया वाला है उसके पास है और वहीं जो वेस्ट इंडिया का जो बिजनेस है वो नागपुर में हल्दीराम के फूड इंटरनेशनल के पास है। और इसके साथ साथ जो नॉर्थ इंडिया का बिजनेस है वो दिल्ली में हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड्स के पास है। इन तीनों में सबसे बड़ी दिल्ली की कंपनी है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 और 14 के बीच दिल्ली वाला हल्दीराम है, उनकी जो कंपनी की रेवेन्यू थी वो 2100 करोड़ रुपए थी। वहीं नागपुर वाली कंपनी का जो रेवेन्यू था 1225 करोड़ का था और नागपुर वाली कंपनी का जो सालाना मुनाफा है वो 210 करोड़ रुपए का था। और वहीं 2019 में हल्दीराम का जो सालाना रेवेन्यू था वो 7130 करोड़ रुपए था। एक रिपोर्ट के अनुसार हल्दीराम के जो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सालाना 3.8 अरब लीटर दूध, 80 करोड़ किलो मक्खन और 60 किलो घी, इसके साथ साथ 62 लाख किलो आलू की कंजप्शन होती है। हल्दीराम ब्रांड के तहत लोगों को न सिर्फ भुजिया बल्कि इसके साथ साथ कई और भी नमकीन, स्नैक्स और फूड प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड किया है। आज के समय में हल्दीराम के पास 400 से अधिक प्रोडक्ट की वैरायटियां हैं, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअल में हल्दीराम की जो पॉपुलैरिटी है वो कितना आज बढ़ चुकी है। तो अगर आप ऐसी और भी ज़्यादा कंपनीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बगल वाली वीडियो ज़रूर देखें। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।